आज बच्चों हम सीखेंगे ग्रुप क्या है। ग्रुप के एग्जाम्पल के थ्रू ये सीखेंगे कि अगर हमें कोई एग्जाम्पल आता है हम ये कैसे चेक करें कि ये ग्रुप है या नहीं। तो शुरू करते हैं ग्रुप की डेफिनेशन से। ओके, रेडी है सब? शुरू करते हैं। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G, star is called group if G satisfies following property. Number 1, closure property. Number 2, associative property. Number 3, identity property. Number 4, इनवर्स। ये 4 प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी होती है। अगर बच्चों आप इन प्रॉपर्टीज को डीपली स्टडी करना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने इन प्रॉपर्टीज के लिए जो वीडियो बनाई है वो दी हुई है, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 1 पर क्या है हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये मैंने डेफिनेशन यहाँ पर दे दी। फॉर एनी ए बी बिलोंग टू जी इंप्लाइज ए स्टार बी बिलोंग टू जी। मीन्स ये जो हमने सेट कंसिडर किया है और जो ऑपरेशन कंसिडर किया है इन्हीं को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और ये जी में से हमें 2 एलिमेंट लेने हैं, उनके बीच में स्टार लगाएंगे और जो रिजल्ट बन के आएगा वो भी जी में बिलोंग करना चाहिए। तो हम कहते हैं कि जी इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन स्टार। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके लिए हम फॉर एनी ए बी सी बिलोंग टू जी मीन्स 3 एलिमेंट लेंगे ए बी सी इंप्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। तो हम कहते हैं कि जी सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी पर। एन एलिमेंट ई बिलोंग टू जी इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी ऑफ जी अंडर ऑपरेशन स्टार। क्लियर? इफ ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए स्टार ई फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी। इनवर्स प्रॉपर्टी, if for every element A belong to G, we can find unique element B belong to G such that A star B equal to E, B star A equal to B। तो इसका मतलब ये होता है, देखिए ये A कोई भी एलिमेंट लोगे तो इस A के लिए एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा आपको, तो नहीं एक जो होगा B वो भी G के अंदर ही होना चाहिए। और अगर A और B का ऑपरेशन करे तो वो आइडेंटिटी देगा हमको, जो हमने आइडेंटिटी यहां पर फाइंड आउट करी। क्लियर? और बी स्टार ए करे तो भी आइडेंटिटी प्राप्त हो। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए बी इज कोल्ड इनवर्स ऑफ ए। तो देखो हमने ए का इनवर्स कहा बी को, तो हम इसको ये ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए का इनवर्स इज इक्वल टू बी। यहां पर ए इज कोल्ड इनवर्स ऑफ बी, तो बी का जो इनवर्स है ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बी का जो इनवर्स है इस लैंग्वेज को कैसे? बी के ऊपर -1 लिखा जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं बी का इनवर्स, इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए। तो ये नोटेशन है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम Q सफिक्स 0 को हम Q नोट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर। ये किसका सेट है? सेट नॉन जीरो रेशनल नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और अंडर मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। मीन्स अगर इसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाए तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा? Q कोमा मल्टीपल। ये इसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना। अब हमें ये चेक करना है कि ये ग्रुप है
कि नहीं अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए वही प्रोसीजर होता है सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, पहली प्रॉपर्टी जो ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी है वह है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को लेकर चलते हैं। क्लियर, डेफिनेशन हम समझ चुके, उसके अकॉर्डिंग हम वही लैंग्वेज लिखते हैं फॉर एनी ए बी बिलोंग टू क्यू नोट। क्लियर, क्यू नोट नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब होता है कि इसमें जीरो नहीं है, बाकी सब रेशनल नंबर है। ओके, अब आप ये जानते हैं कि अगर दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट किया जाए तो अगेन रेशनल नंबर मिलता है, तो आप यहां से इंप्लाइज कर दोगे क्या, ए मल्टीपल बी बिलोंग टू क्यू नोट। रीजन क्या है, रीजन हमने लिखा सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज अगेन रेशनल। क्लियर, तो ये लिखने से हमारा ये टॉपिक जो हमने मल्टीपल करके यहां पर लिखा उसको रीजन मिल जाता है। ए क्रॉस बी बिलोंग टू क्यू नोट है, इसका क्या रीजन है कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर हम करें तो रेशनल होता है। तो हमने यहां से ये इंप्लाइज कर दिया, इंप्लाइज क्यू नोट इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन मल्टीपल। क्लियर, अब सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को फॉलो करो, जो प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई उसी को लिखो। फॉर एनी ए बी सी बिलोंग टू क्यू नोट। क्लियर, ये थ्री एलिमेंट हमने क्यू नोट में से ले लिए। अब इंप्लाइज करना है, इंप्लाइज। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है वो मैं इधर रफ में लिख देता हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें करना है ए मल्टीपल बी मल्टीपल सी इक्वल टू ए मल्टीपल बी मल्टीपल सी, ऐसा प्रूफ करना है। तो हमें सबसे पहले इनको और इनको दोनों को लिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत हमने दो एलिमेंटों का प्रोडक्ट क्या कहा, अगेन रेशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, इंप्लाइज ए मल्टीपल बी बिलोंग टू रेशनल नंबर क्यू नोट एंड ए बी मल्टीपल सी बिलोंग टू रेशनल नंबर। राइट, वी हैव। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमें ये वैल्यू निकाल के देखनी है। ए मल्टीपल बी मल्टीपल सी, ये क्या बनेगा, ए मल्टीपल बी मल्टीपल सी। अब ये पार्ट चेक करो, एंड ए मल्टीपल बी मल्टीपल सी इंप्लाइज इक्वल टू ए मल्टीपल बी, ब्रैकेट हटा दो तो कोई चेंज नहीं आता, दिस दोनों सेम है ना, फर्स्ट और सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज से क्या हो रहा है, ए मल्टीपल बी ब्रैकेट मल्टीपल सी इक्वल टू ए मल्टीपल बी मल्टीपल सी। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हैंस क्यू नोट सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, जो कि आइडेंटिटी है। अब देखो आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं ये हमें सीखना है। क्लियर, सबसे अच्छा पॉइंट है ये, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो बच्चों, डेफिनेशन क्या है, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए
इज इक्वल टू ए स्टार ई, तब हम कहते हैं कि ई इज आइडेंटिटी। क्लियर? अब देखो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, फॉर एनी ए बिलोंग टू क्यू नोट, हमने ये ए कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर लिया। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया पहले लेफ्ट के लिए लीजिए फिर राइट के लिए लीजिए, तो लेफ्ट आइडेंटिटी निकालते हैं। क्लियर? ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, ये क्या बनेगा? अब देखो स्टार हमारा क्या है, मल्टीपल का साइन है, तो ई मल्टीपल ए इक्वल टू ए। अब हम ये जानते हैं कि जब दोनों साइड में मल्टीपल एक नंबर हो तो हम क्योंकि ये जीरो तो है नहीं, तो ए अपॉन ए लिख सकते हैं, और जब ए अपॉन ए लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1, तो ई इक्वल टू 1 आया। क्लियर? तो ये कौन सी आई, लेफ्ट आइडेंटिटी। अब 1 हमारा कैसा नंबर है, नॉन जीरो रेशनल नंबर है। अब हम निकालते हैं राइट आइडेंटिटी। अगर ये दोनों सेम है तो तब हम कहते हैं कि ई की जो वैल्यू आई वो आइडेंटिटी ऑफ क्यू नोट है। तो हमारा क्या बनेगा, ए स्टार ई इक्वल टू ए। देखो ये डेफिनेशन है, ये वाला पार्ट। अब ए स्टार क्या लेना, मल्टीपल ई इक्वल टू ए। जब आप इसको ए को ए से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये 1 भी क्यू के अंदर बिलोंग करता है, तो राइट और लेफ्ट आइडेंटिटी दोनों सेम आ रही है ना, तो हैंस दोनों से ये फर्स्ट और ये सेकंड, हम क्या लिखेंगे, ई मल्टीपल ए इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए मल्टीपल ई, वेयर ई इज इक्वल टू 1, राइट, इज आइडेंटिटी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आप इसके प्लेस पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहां पर ये भी लिख सकते हो, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ई इज इक्वल टू 1 इज आइडेंटिटी ऑफ क्यू नोट अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? तो ये आप लिख सकते हो। अब इसी प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है इनवर्स। अब हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। 4 पॉइंट इनवर्स। देखो इनवर्स जो होता है वो हर अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, लेट फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग टू क्यू नोट। क्लियर? अब डेफिनेशन इनवर्स की भी यहां पर लिखते हैं, बी स्टार ए इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए स्टार बी। तो ये लेफ्ट इनवर्स बनेगा, बी इज इनवर्स लेफ्ट इनवर्स, और ये इसके बेस पर राइट इनवर्स बी बनेगा। तो हम दोनों को मिलाकर क्योंकि सेम हो गए तो बी इज इनवर्स ऑफ ए कहते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, वी हैव, ये यही पॉइंट हमें समझने हैं, इन्हीं को हमें सीखना होता है कि भाई हम उनको कैसे फाइंड आउट करें। ए हमारा रेशनल नंबर के अंदर बिलोंग करता है जो कि जीरो नहीं हो है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, नॉन जीरो सेट। अब वी हैव, पहले हम ये ऑपरेशन लिखते हैं, बी मल्टीपल ए इज इक्वल टू ई। अब हमें देखो ए तो लिया गया है, हमें बी निकालना है, तो बी को निकालने के लिए ये ए नीचे निकालना पड़ेगा, तो बी इज इक्वल टू ई अपॉन ए।
अब ई हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, ई क्या फाइंड आउट किया 1, ई क्या है हमारा 1 है, तो हम क्या करेंगे ई के स्थान पर 1 रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए आ जाएगा। अब बी की वैल्यू हमें क्या मिली, बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, ये हमारा दिस। फिर वी है, अब हमें ये पार्ट लेना है, राइट वाला पार्ट, ई इक्वल टू ए स्टार के स्थान पर मल्टीपल लगा दो बी, राइट। ई है हमारा 1, ये आप बाद में लिख लो जैसे मैंने यहां पर लिखा, ये आप शुरू में लिख लीजिए, इज इक्वल टू ए मल्टीपल बी। हमें बी की वैल्यू निकालनी, तो बी इक्वल टू कितना बनेगा 1 अपॉन ए ही बनेगा, क्लियर। तो बी इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन ए। अब देखो दोनों फॉर्म में हमारी बी की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है 1 अपॉन ए, तो हैंस इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, जिसको आप ए इनवर्स भी लिख सकते हो। अब एग्जांपल हम लेते हैं, ऐसे समझाता हूं मैं आपको। कंसिडर करो आपने ए को मान लिया 1 अपॉन 7, तो हमारा बी क्या बनेगा, बी बनेगा 1 अपॉन ए, मतलब 1 अपॉन 7, तो ये कितना बन गया 7, जिसको आप लिख सकते हो ए का इनवर्स इज इक्वल टू 7, जिसको आप बी भी लिख सकते हो, राइट। आप अगर ए को कंसिडर करते हो 7/9, तो बी क्या बनेगा 1 अपॉन ए, मतलब 1 अपॉन 7 अपॉन 9, तो सोल्व करोगे 9 अपॉन 7, तो दैट मीन्स ए का इनवर्स जो बना बी, जो कि हमारा 9 अपॉन 7 बना। इस तरीके से हम समझ जाएंगे कि हमारा जो इनवर्स आएगा अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग आएगा, क्लियर। तो ये बातें हमें चारों कंडीशंस क्या प्रूव करती है, जो चारों प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई की, पहले हमने क्या किया क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा, क्लियर। फिर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, फिर हमने आइडेंटिटी को सेटिस्फाई किया, फिर हमने इनवर्स को सेटिस्फाई किया, कि ये जो हमने सेट लिया है जो नॉन जीरो रेशनल नंबर है, ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे ग्रुप कहेंगे, ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो लास्ट में हमें क्या लिखना चाहिए, लास्ट में हम लिखेंगे क्यू नॉट कॉमा मल्टीपल ब्रैकेट इज ग्रुप, राइट। ये आपका आंसर हुआ। बच्चों अगर ये लेक्चर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नए लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले चल सके। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई लेक्चर वीडियो के साथ। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।